नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हर हर महादेव भाई। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, भोले की कृपा सदा हमारे साथ रहे, सभी के साथ। चलिए भोले का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। आइए देखते हैं। लगभग 25 के करीब क्वेश्चन है जो हमें आज करने हैं। आज आपकी इसकी लास्ट क्लास होगी, कल से आपका हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये देखते ही मुझे समझ आना चाहिए कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो ये 0 आ जाए। अब थीटा की वैल्यू रूट में नहीं हो सकती। रूट में नहीं हो सकती का मतलब है कि थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री रखनी पड़ेगी। अगर आप 60 डिग्री रखते हैं तो कितना आ जाएगा, √3/2 प्लस √3, तो ये हो गया 3√3/2, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाई स्पीड मंत्रा का डाउट जो है स्पीड मंत्रा में पूछना, एक बार जरूर रिप्लाई करूंगा, है ना। चलिए यहाँ क्योंकि कंटेंट चल रहा है, कंटेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। अब देखिए इस तरीके की ना हमने कल पढ़ी थी आइडेंटिटी, अगर ध्यान हो तो, जिसके अंदर यही चीज यूज हो रही थी। मैंने उसमें बोला था आपसे कि कॉस इसमें भी आएगा, कॉस स्क्वायर इसमें भी आएगा, कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर -1 यानी कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1/3 यानी कॉट की वैल्यू 1/√3, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अगर कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 है यानी 60 डिग्री हो गई। 60 डिग्री अगर मैं इसमें रखता हूं, हाफ इंटू सेक थीटा, सेक 60 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, प्लस साइन 60, ये √3/2 हो गया, इसकी पावर -1, तो 2 + √3/2, इसको आप लिख सकते हैं 2/2 + √3। यानी अगर मैं लिखता हूं इसे तो मैं लिखूंगा 2 × 2 - √3, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, ये आ गया आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए थीटा की वैल्यू मैंने वैसे ही निकाली जैसे मैंने कल निकलवाई थी, सेम यही आइडेंटिटी यूज हो रही थी, वो भी CGL 18 का क्वेश्चन था। कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया, 1/sin स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर -1 यानी कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1/3, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हमने कल किया था, ध्यान हो तो। साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड में देख लेता हूं क्वेश्चन, +1, चलिए देखते हैं। देखिए ये आपके सामने है, साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा +1, ये आपको बताना है। ठीक है, या तो मैं कॉमन लेके करूं, ठीक है, कॉमन लेके करूंगा तो भी मेरा बड़ा पड़ेगा, और वैसे करूंगा वैल्यू डाल के। अगर मैं 0 डालने की कोशिश करता हूं तो, एक सेकेंड हो जाइए, तो क्या आएगा, 0 डाल सकता हूं मैं इसमें, 0 डाल सकता हूं। ठीक है, एक बार देख लेता हूं यार, मैं मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। अगर मैं सॉल्व करके देखता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, देखिए कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देख लूंगा मैं इसे, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर।
ठीक है, अगर यहाँ क्यूब रहता, ठीक है, तो बात बन सकती थी, यहां पर भी क्यूब होता तो बात बन जाती, आंसर आ जाता सीकेंड स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन किया था मैंने ऐसा, ठीक है, इसे देखेंगे बाद में, या मे भी क्वेश्चन गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए ये मैंने आपको कल बताया था, अगर ध्यान हो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, अगर कल वाली बात मेरी ध्यान है तो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, अगर ये प्लस है तो प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल ही मैंने आपको ये फॉर्मेशन सिखाई थी, अगर ध्यान हो आपको, ठीक है, उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। आपने देखा साइन माइनस कॉस प्लस 1, मैंने बोला था प्लस होगा तो प्लस वाला साइन आएगा, और सेक और टेन आएगा तो सेक प्लस टेन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब आप देखिए उसी पे कितने सारे क्वेश्चन मिल गए। अब अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये आपके सामने a बराबर है b के 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है c अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इसके। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये जो c कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस साइन माइनस कॉस। एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कल, अगर ध्यान हो तो, दो यूनिक प्रॉपर्टी बताई थी, दो यूनिक प्रॉपर्टी पे बेस ये क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये -1 है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर, जो कि कॉसेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसे आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 अपॉन साइन कॉस, ये किसके बराबर आ गया, के। ठीक है, रूट के किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन साइन कॉस। 1 अपॉन साइन कॉस का मतलब है कॉसेक और सेक। कॉसेक और सेक कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए मैंने क्या बोला आपको, डायरेक्ट मैंने कन्वर्ट किया पहले, उसके बाद इसको तोड़ने के लिए ना मैंने लिखा नहीं, उसे मैंने डायरेक्ट तोड़ लिया। ये चीज करना सीखिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर यहाँ जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ आएगा, 1 हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो गया किसके, के। मेरे को क्या निकालना है, रूट के निकालना है। रूट के का मतलब है रूट करूंगा 1 अपॉन साइन कॉस, यानी कॉसेक सेक मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई इसका उल्टा है, ये देखिए के है, के की वैल्यू ये आई है, साइन कॉस नहीं ले सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब अगर आप ध्यान से देखें ये वाला पार्ट उसी आइडेंटिटी पर है जो मैंने आपको बताया था। आपको ध्यान हो ये चीज हमने कैसे करी थी, इसमें हमने किया था 1 को हमने लिखा था, एक सेकंड हो जाइए मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं एक, क्योंकि दो तरीके से समझाना है मेरे को ये। इस 1 को हम कैसे लिखते थे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखते थे, और ये क्या है 10 माइनस सेक। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर कॉमन लेता हूं, सेक प्लस 10 कॉमन लेता हूं, सेक प्लस 10 कॉमन लिया अगर मैंने, तो बचेगा क्या, एक सेकंड हो जाइए, सेक माइनस 10, एक सेकंड हो जाइए, इसे मैंने लिखा 10 माइनस सेक प्लस सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 10 प्लस सेक -1। ठीक है,
ये क्या हो गया, sec माइनस 10 sec प्लस 10। अगर मैं sec माइनस 10 कॉमन लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो क्या मिलेगा, sec प्लस 10 माइनस 1, क्योंकि ये 10 माइनस sec है, नीचे क्या मिलेगा, sec प्लस 10 माइनस 1। इससे ये कट जाएगा, sec माइनस 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो sec माइनस 10 इंटू sec, ये मेरे को निकालना है। थीटा थीटा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, देखिए थीटा लिखे बिना ही हमने बहुत जगह समय बचा लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अभी तक थीटा नहीं लिखा। थीटा लिख के किसको बताना है, हमें बार बार थीटा क्यों लिखें, ठीक है। अब यहां देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। 1 माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, और ये बराबर है किसके, 1 अपॉन के के। तो इससे ये कटा, के की वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। फिर इसी का ही दूसरा तरीका एक बताता हूं। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसमें मत पूछिए कि कॉमन मैंने कैसे लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। मैंने कॉसेक कॉट में भी कराया ये क्वेश्चन, टेन और सेक में भी कराया। मैंने ये बोला था आपसे, जो चीज कॉमन लेंगे वो आंसर हो जाता है। कॉमन क्या है यहाँ से, सेक माइनस 10, तो वही आंसर हो गया, सेक माइनस 10। आगे सेक था, फिर सॉल्व कर लिया। अब इसी को दूसरे तरीके से अगर मैं देखता हूँ, ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मेशन है, अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ 1 हो गया प्लस कॉस हो गया। ऐसे नीचे क्या आएगा, साइन प्लस 1 हो गया माइनस कॉस हो गया। अब इसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, ये तो वही फॉर्मेशन हो गई जो मैंने कल आपको यूनिक प्रॉपर्टी बताई थी। ऑब्जर्व करने वाली बात है बस, ठीक है। मैंने बोला था जब ऊपर -1 है तो आंसर क्या आएगा, सेक माइनस 10 आएगा। तो सेक माइनस 10 ऊपर आ गया, आगे सेक है, मल्टीप्लाई करके आगे का रास्ता वैसे ही अपनाएंगे जैसे पीछे अपनाया है। पर ऑब्जर्व करना जरूरी है, ये जो फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन है एक ही है, ठीक है। तो आपने देखा यहां -1 से पता लग गया कि सेक माइनस 10 आएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेन बात है ये और ये इंटरलिंक्ड है, तो आपको इसके साथ अगर एक चीज पता होगी तो वो जगह जगह इस्तेमाल होगी भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आइए देखते हैं। देखिए एक तरीका ये है कि आप इसके अंदर वैल्यू डाल दें, दूसरा तरीका है कि आपको ये बनाना पड़े। बनाते हैं अगर, ध्यान से देखिए, बनाते हैं अगर, तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन 10, 10 माइनस 1 ऊपर हो गया 10 स्क्वायर, नीचे है 10 माइनस 1। अगर मैं इसे भी 10 माइनस 1 लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं अगर, 10 क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा इंटू 10 माइनस 1। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अपॉन क्या है, 10 है, तो ये कितना आ गया, 10 से 10 तो 1 हो गया, प्लस ये कितना आ गया, 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, 10 प्लस कॉट, ठीक है,
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बिल्कुल यही आएगा। के की वैल्यू क्या आ गई, टेन प्लस कॉट आ गई। टेन प्लस कॉट है कहीं ऑप्शन में ही नहीं है टेन प्लस कॉट तो, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने इसे क्या करा, 1/10 किया। 1/10 का मतलब है 10 यहाँ पर आ गया, -1 10 स्क्वायर ऊपर हो गया। 10 -1 ये आया तो मैंने इसे भी 10 -1 पे कन्वर्ट किया। 10 -1 कब आएगा, जब माइनस साइन मैं ऊपर ले लूंगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसे 1/10 लिखता हूं तो 10 क्यूब -1 हो गया, नीचे 10 यहाँ पर आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, ये आ गया 10। तो आखिर में 1 आ गया। ये कितना आ गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, देखिए डायरेक्ट तो नहीं दिया गया है, मुझे पता है 1/sin थीटा कॉस थीटा होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा सेक थीटा दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो बनाना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन 10th क्लास में सेम टू सेम हो भी सकता है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास से ही होते हैं, ठीक है। ट्रियो के भाई काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप मेंस की बात करें तो काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे मेंस में, कम से कम आपको 7-8 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, कम से कम बता रहा हूं, ठीक है। 1 कहाँ गया, 1 तो भाई इधर है ना, देखिए के की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। 10 प्लस कॉट क्या होता है, 2/sin 2 थीटा, जिसका मतलब 1/sin cos भी होता है। 1/sin cos का मतलब है cosec और sec, तो वो मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए जरा क्या आएगा। के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू हो जाएगी 10/sin, है ना। 10/sin क्या होता है, 1/cos यानी sec, तो sec मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है और आंसर मार्क करना है, ऑब्जर्व एंड मार्क, ठीक है। लिखना कुछ भी नहीं है। वैल्यू किसकी मिलती है, ये बाई ए की, अगर दोनों जगह प्लस माइनस हो, और यहाँ किसकी मिलती है, ये बाई ए की। तो आपने देखा k/1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 10/sin, जो कि क्या होता है, sec होता है। sec मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए इसमें ऑब्जर्व करना है और मार्क करना है, लिखना आपको बिल्कुल भी नहीं है, कोशिश भी मत करिएगा इसमें लिखने की, बेवकूफ़ी है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया जरूर है हमने, पर हमने किसी को बताना नहीं है कि हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया है। तो अपने दिमाग में लगाइए और सीधा आंसर निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, भाई ज्योमेट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लगभग 400-500 क्वेश्चन ज्योमेट्री में भी जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हल्के में मैं कुछ भी नहीं कराता हूँ, कोई फायदा नहीं है कि आप बार बार पढ़ें, हर साल पढ़ें। एक बार अगर 100-150 क्वेश्चन ज्यादा हो गए, आपने रेंज कवर कर ली, तो आपके कितने साल बच सकते हैं वो आपको अभी नहीं पता। जब लगातार बहुत साल हो जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा यार हर बार क्या कर रहा हूँ, 200-300 क्वेश्चन करके जा रहा हूँ, वो भी रेंज मेरे को पता नहीं है क्योंकि तजुर्बा नहीं था किसी का साथ में, और डायरेक्शन कोई ऐसी है नहीं स्पेसिफाइड मेरी ठीक हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पढ़ तो रहा हूँ हर साल, बस सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो यही होगा, हर साल नया कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आपको, इसलिए मैंने एक बारी के हिसाब से ही कराया आपको सारा कंटेंट। आइए देख लेते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। साइन क्यूब है, ये देखिए इसमें तो वैल्यू रखनी है, 1/8 हो गया। कॉस क्यूब बी, ये भी 1/8 हो गया। टेन क्यूब सी, ये कितना हो गया, 135। 135 का मतलब है -1, -3 साइन ए कॉस बी टेन सी, ठीक है। ये कितना आ गया, 1/8 1/8, 2/8 यानी 1/4, 1/4 और 3/4, 4/4 -1 यानी 0। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ साथ के साथ एक चीज हम और देख सकते हैं, इसको मैं अलजेब्रा से लिंक करके देख सकता हूं।
अलजेब्रा से जोड़िए, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस टेन सी, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। अगर ये जीरो है तो a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होता है? जीरो होता है। आपको दोनों ही पता होने चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई 135 क्या होगी? 90 प्लस 45, यानी 45 की वैल्यू डाली आपने और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन आएगा। ये क्वेश्चन तो हमने कर रखा है अगर आपको ध्यान हो तो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। सीकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर। और कॉसेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और ये क्या है? टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, प्लस 2 टाइम टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। इसका न्यूनतम मान कितना होता है? 2 होता है। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 7 मेरा आंसर हो जाएगा, 7 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन कराया है मैंने ये पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए और बताइए। सीजीएल 2017 सीधा आंसर आना चाहिए। इन दोनों का सम 90 होगा, यानी 3x प्लस 3y 90 के बराबर है, तो x प्लस वाई 30 के बराबर हो गया। 30 का मतलब है 1/√3। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी करें घर पे तो पेन फ्री करें। जैसे जैसे घर पे आपकी प्रैक्टिस रहेगी उस हिसाब से आपकी स्पीड रहेगी। क्लास में आप मेरे साथ 1-1.5 घंटे के लिए मिलते हैं, पर घर पे आप ज़्यादातर स्टडी खुद करते हैं, सेल्फ करते हैं, तो जो एक्चुअल वहां पर कंडीशन रहेगी वही एग्जाम में रहेगी। ठीक है, तो कोशिश करिए घर पे इन सब चीजों को अपनाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉस, और ये क्या है? साइन प्लस कॉस। a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या आएगा? a³ प्लस b³। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। केवल ऑब्जर्व करना है और आंसर मार्क करना है। ठीक है, मैं बार बार ये चीजें बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन मुझे आता है। ठीक है, क्वेश्चन आने के चक्कर में हीरो नहीं बनना कि हमें हाँ क्वेश्चन आता है यार, ये तो हम कर लेंगे। कई बच्चों का ये एटीट्यूड रहता है जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता। अरे यार आता तो है, इसमें कौन सा नया है? ये कराया हुआ है सर ने यार, ये हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ऐसे बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो हर वक्त अवेलेबल है क्वेश्चन पे अटैक करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आया सीधा ऑब्जर्व करिए, बताइए क्या आंसर होगा, ये आंसर होगा, खत्म। जिसका माइंड हमेशा अटेंटिव रहे वैसा ही बच्चा सिलेक्शन लेता है। वो बच्चा कभी सिलेक्शन नहीं लेता जो चीजों को कमजोर समझता, नहीं यार ये वाली मेरे को आती है, ये मैं कर लूंगा, इसमें है ही क्या, मैं कि मेरे को केवल ये देखना कि नया क्या दिख रहा है और उसी के कारण मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। नहीं, आपका सिलेक्शन इसलिए रुक रहा है क्योंकि आसान चीज को भी आपने बहुत मुश्किल बना रखा है, आपने उसे लाइटली ले रखा है। आपने क्या करा है, आपने उसे फॉरगिवन कर रखा है कि नहीं यार ये वाली चीज ना मुझे आती है, ये मैं कर लूंगा, आराम से कर लूंगा, और करना है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तो वो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है कि कर लूंगा या आता है, करना है एट द मोमेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर थीटा की जगह मैं 45 रखता हूं तो x की वैल्यू 2 आएगी, और 2 ही आना चाहिए।
x की जगह 2 रखता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 5 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है। 16 माइनस 4, 12 प्लस 4 16 हो गया, ये भी नहीं होगा। मैं यहाँ देखता हूँ 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 हो गया -2, -4 प्लस 2 -2 आ गया ये तो। इधर देखता हूँ 4 माइनस 4 0, बचा 2, केवल डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। थीटा 45 रखने पर एक्स की वैल्यू 2 आई, जो आपने ऑप्शन से वेरीफाई कर ली, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, देखो अगर मैं a4 प्लस b4 की बात करूं तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, ये होता है, ये होता है। और ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला पार्ट निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2ab वाला पार्ट निकालेंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूले पे बेस भी ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बिल्कुल कर सकते हैं भाई, सीधा देखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है, ऐसा नहीं है कि साइन के सामने कॉस मिले, साइन के साथ सेक भी मिल सकता है, कॉस के साथ कॉसेक भी मिल सकता है, उन दोनों का सम भी 90 होगा। 5 थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू 18, 5 थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, 5 थीटा 90 है, 90 बटा 2 45, 45 का मतलब हो गया 1, 3 माइनस 1 2, आंसर हो गया। पूरा क्वेश्चन पेन फ्री करना है, लिखना नहीं है भाई किसी को भी, ठीक है, किसी को भी नहीं लिखना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सीजीएल 2014। एक्स की वैल्यू 1 रखने पर देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स की वैल्यू 1 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 आपका आंसर हो गया। 1 रखूंगा तो π/2 90 यानी 1, 1 रखूंगा तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आसान आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं इनमें ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है, CHSL 2018। अब CHSL के कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त आए हैं, जबरदस्त वाले क्वेश्चन मैंने सभी के लिए हैं लगभग। ये रहा आपके सामने। अब देखते ही पता लगना चाहिए कि थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा की जगह 60 डिग्री आएगा, मुझे और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, थीटा की जगह 60 डिग्री आएगा। अगर मैं 60 डिग्री रखता हूं, 60 डिग्री का मतलब क्या है, 4 इंटू 2/√3 प्लस कॉट 60 डिग्री यानी 1/√3, 9/√3 यानी 3√3। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, जब आप घर पे क्वेश्चन करते हैं क्या आपने ये फ्लो अपनाया कभी, या आप इसकी वैल्यू निकालने में लगे रहे पहले? अगर वैल्यू निकालने में लगे रहेंगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है, तो दिक्कत आएगी ही आएगी। एक बार दोबारा से समझिए एक बार दोबारा से समझिए। यहां ना एक चीज और बतानी है मेरे को आपको, यहां पर एक चीज और बताऊंगा। इसमें ना या तो थीटा की वैल्यू पर या ट्रिपलेट पर क्वेश्चन बनेगा, ये पहले से पता होना चाहिए आपको ये सारी चीज, इसलिए मैं भी पहले से बता रहा हूं आपको, ठीक है। या तो थीटा की वैल्यू पर, ठीक है, या फिर ट्रिपलेट पर। अब वो कैसे डिसाइड होगा, देखिए कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन से ही डिसाइड होगी पार्ट। ऑप्शन के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 25/17, 13/24, 12/25, यानी इस तरीके से बड़े बड़े फ्रैक्शन में अगर ऑप्शन है तो ये ट्रिपलेट पर होगा। बड़े बड़े फ्रैक्शन में ऑप्शन है
तो इस पे होगा। और अगर नॉर्मल सही है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है, बड़े बड़े फ्रैक्शन में लिख देता हूं, जैसे 12/25, 25/65, इस तरीके से करके, ठीक है, अगर है तो इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है आपका वो ट्रिपलेट पे है। ट्रिपलेट का मतलब कोई एक ट्रिपलेट इसे सेटिस्फाई करेगा। कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 या 4/5 ऐसा रख के इसे सेटिस्फाई कराना होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थीटा की वैल्यू रखी जाएगी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे, ठीक है। अब जो भी एग्जिस्ट करता है ना, उस चीज को लेके आपकी सोच क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। अब मेरे सामने ये क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिए, मैं देखूंगा यार इसके ऑप्शन तो वैसे ही हैं छोटे वाले, ठीक है, ये मेरी रिसर्च है, ठीक है। अब मेरे को लगेगा यार थीटा की जगह ना कोई वैल्यू लग रही होगी यहाँ पर, तो थीटा की जगह मैं कोई वैल्यू लगा दूंगा यहाँ पर। अब वैल्यू लगाने के लिए मैं क्या देखूंगा कि भाई ये जीरो बनाना है मेरे को, ठीक है, ये जीरो बनाना है, ये 0 डिग्री अलग है, ये जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट में वैल्यू नहीं हो सकती। अब रूट में वैल्यू नहीं हो सकती और कॉस थीटा की है, तो कौन सी संभव है, वो तो सीधा सीधा 60 डिग्री ही संभव है। 60 डिग्री के अलावा मैं कुछ नहीं रख सकता। 30 रखूंगा तो भी रूट में, 45 रखूंगा तो भी रूट में, 0 और 90 रख नहीं सकता, ठीक है। मैंने वैल्यू रखी और मैंने आंसर निकाल लिया। अगर यही फ्रैक्शन बड़े बड़े होते तो मेरी थीटा की वैल्यू काम नहीं करेगी, 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं काम करेगी, क्योंकि उस केस में वो क्वेश्चन जो है ट्रिपलेट पे बेस होगा। आप थीटा की वैल्यू भी डाल देंगे ना इसमें, ये जो आंसर आएगा ये ऑप्शन से मैच ही नहीं करेगा उस केस के अंदर, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना थीटा क्यों मैच नहीं करता। थीटा इसलिए मैच नहीं करता, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और वो आपको डिसाइड किससे करना पड़ेगा, ऑप्शन से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीट स्टडी होती है, ये एक्सपीरियंस है हमारा जिसका आपको फायदा मिलेगा। अब आप आगे जब भी करेंगे ना आपको समझ आ जाएगा कि मेरे पास दो डायरेक्शन है, ठीक है। अगर ऑप्शन ऐसे बड़े बड़े दिख रहे हैं तो यानी इसका मतलब ये है कि ये ट्रिपलेट पे भी हो सकता है। तो अगर थीटा से सेटिस्फाई नहीं होगा ट्रिपलेट पे होगा, फिर वो ट्रिपलेट पे नहीं होगा भाई, ये या तो क्वेश्चन आइदर थीटा की वैल्यू पे होगा या ट्रिपलेट पे होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, बताइए क्या आंसर आएगा। CHSL का ही क्वेश्चन है, CHSL 2018, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं CHSL में, देखिए ध्यान से देखें तो थीटा की वैल्यू क्या संभव है, थीटा की वैल्यू जो संभव है वो केवल और केवल रूट में नहीं होनी चाहिए, 30 डिग्री आएगी। 30 डिग्री अगर आएगी तो कितना हो गया, tan 30 का मतलब क्या हो गया, 1/√3, ये कितना हो गया √3/2, ये कितना हो गया 1/2, ठीक है। अब मेरे को ये सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2√3 LCM आ गया, ऊपर कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया √3, यानी 5 + √3 अपॉन 2√3, ठीक है। तो ये 5√3 + 3/6 ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं नंबर वाला पार्ट भी देख सकता था, देखिए जरूरी नहीं है 1/2 नहीं आ रहा किसी में, नंबर वाला पार्ट 1/2 अलग से दिखना चाहिए। 1/2 दिख रहा है, नहीं 1/2 दिख रहा है, हाँ 1/2 दिख रहा है। 1/2 तो दिख ही नहीं रहा, रूट में है सारी, ये सारी रूट में है, तो एक वैल्यू तो हाफ आएगी ही आएगी, ठीक है, इसके अंदर अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। रूट में क्यों नहीं होनी चाहिए, देखिए मेरे भाई बात समझिए, अगर ये वैल्यू आपने स्क्वायर रूट में ले ली, यहां वाली वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर होने के बाद कोई वैल्यू रूट में आ सकती है, नहीं आ सकती। तो जब रूट में आ नहीं सकती तो आप इक्वल कैसे करेंगे, इसी बात से ये पता लगा कि यहां वाली वैल्यू रूट में नहीं हो सकती, सिंगल डिग्री वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये CHSL 2018, ध्यान से देखिए। अगर मैं ध्यान से लिखता हूं, वैल्यू तो मैं नहीं डालने वाला, देखिए इसमें मैं वैल्यू बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, वैल्यू डाल के उल्टा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है।
सॉल्व भी करना बनता है इसे। 1 अपॉन साइन, साइन स्क्वायर -1 यानी माइनस कॉस स्क्वायर, अपॉन क्या आ गया, साइन आ गया। ये कितना आ गया, 1 अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर -1 यानी माइनस साइन स्क्वायर, अपॉन कितना आ गया, अपॉन कॉस आ गया। ऐसे ही मैं नीचे देखता हूं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कॉमन आया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, फिर नीचे वाला कॉस स्क्वायर यहां आ गया। तो इसे मैं इस तरीके से देख सकता हूं। मैंने पूरे को खोल के ये लिख दिया, बाकी दिमाग में स्टेप लगाए सारे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर से ये कटा, माइनस से ये कटा, साइन से साइन स्क्वायर कटा, ऊपर क्या आ गया, कॉस क्यूब, नीचे क्या आ गया, साइन से साइन स्क्वायर कटा, साइन क्यूब। तो ये कितना हो गया, कॉट क्यूब। कॉट क्यूब का मतलब क्या हो गया, आर क्यूब, यानी कॉट क्यूब के बराबर है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। भाई बेसिक ट्रिपलेट पे रहेगा, वो बहुत बड़े ट्रिपलेट पे नहीं रहेगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा 3 4 5 का लगाओ, 5 12 13 का लगाओ, 6 8 10 का लगा लो बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इतना ही लिखना है इतने बड़े क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसमें भी मैं चाहता हूं बिना पेन के होगा ये क्वेश्चन। और बताइए, बिना पेन के क्वेश्चन होगा, स्पीड बिल्कुल बढ़ेगी भाई। कंटेंट को दमदार कर लीजिए, स्पीड बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। पर खाली कंटेंट दमदार करने से नहीं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने पर भी, डेली प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे यही देखिए, अब मैं इधर देखता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कॉसेक माइनस कॉट, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, साइन साइन तो कट जाएगा, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यही बचेगा, केवल ये बचेगा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। पूरा क्वेश्चन पेन फ्री करना है। अगर विल पावर है, डायरेक्शन है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैं पहले क्यों नहीं मिला, ये आप लोगों को अपने आप से पूछना भाई, सभी को, है ना। मैं तो पहले से ही हूं। ये बीच में माइनस है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। लिखना थोड़ा सा कम है भाई, जरा देखिएगा, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे समझिए। देखिए ये क्या होगा, 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, क्या होगा, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस, तो कॉस से कॉस स्क्वायर कटा, सिर्फ कॉस बचा। कॉस से सेक कटा तो 1 बचा, 1 बचा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक प्लस टेन और इसका स्क्वायर। यानी इस पूरे को मैंने ऐसे लिख दिया, बस इस पूरे को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, इसका स्क्वायर अपॉन ये, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, इससे ये कट गया, तो के की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। और नहीं समझ आया तो बताइए, रिपीट करता हूं। फर्स्ट स्टेप रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्क्रीन पे बहुत अच्छे से देखें ना, कंसंट्रेट होके, सारी बात अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए सेक प्लस टेन है ना, और इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन क्या होता है,
कॉस स्क्वायर बन जाता है। कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस करूंगा तो कॉस से कॉस स्क्वायर कटेगा, कॉस मिलेगा, कॉस से सेक कटेगा तो 1 मिलेगा, तो ऊपर 1 आ गया। ठीक है, ऊपर 1 आ गया, नीचे सेक माइनस 10 है, सेक माइनस 10 का उल्टा सेक प्लस 10 हो गया और स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको मैंने कैसे लिखा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, जैसे मैंने यहां लिखा था, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तोड़ के देखिए 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, प्लस वाला कट गया बचा केवल माइनस वाला, तो के की जगह क्या लिखा है केवल साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? देखिए सेक माइनस 10 नीचे था, इसको उल्टा करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो सेक प्लस 10 हो जाएगा। अब समझ आ गया ना भाई सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए घर पे मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन नहीं दे सकता हूं भाई, ठीक है, आप सभी लोगों से कहूंगा कि घर पे ना अपनाइए चीजों को, खुद करके देखिए। 2 घंटे भी लेके बैठेंगे ना उसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारे स्टेप बचा है केवल क्लास की वजह से, और वही चीज आपको आगे ले जाएगी। अगला क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया है, सीधा आंसर आना चाहिए। देखिए मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या देखता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 9 यहाँ आएगा 9 यहाँ आएगा, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 1 है। एक्स स्क्वायर और 1 बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा और पूछा भी है, जो पूछा है उसमें भी एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर है, पर जो निकलेगा वो 9 की वैल्यू निकलेगी, निकालनी है 6 की, तो आंसर कितना आ जाएगा 6/9 यानी 2/3। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, मैं केवल इतना लिखूंगा। अब देखिए कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 9x स्क्वायर प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उन्होंने ये करा 9x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर ये करा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 1/9 और फिर उसे यहाँ पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, मैंने इतनी झगड़ा नहीं किया, मैंने सीधा सीधा ये बोला कि भाई इसमें भी एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसमें पूछा भी वही है, इसमें पर मिलेगा कितने वाला 9 वाला, 9 की वैल्यू 1 तो 6 की कितनी 2/3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9 नहीं आया भाई, स्क्वायर ऐड करिए, 9x स्क्वायर 9 बाय एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ किया है ना, देखिए 9 कॉमन आ गया, यानी इस 9 यूनिट की वैल्यू भी तो 1 है, इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, वन 180 से 270 के बीच है, तो आपको लेना पड़ेगा 210 डिग्री। अब देखिए 210 डिग्री तो आपको लेना पड़ेगा, पर क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप साइन कोई भी लें, वैल्यू किसकी लेनी है बस ये देखिए, वैल्यू लेनी है 30 डिग्री वाली। 30 डिग्री अगर लेते हैं तो 2 इंटू कॉट 30, कॉट 30 होता है √3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 इंटू ये कितना आ गया सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 होता है 4/3, तो 6 माइनस 4, 1 सेकेंड हो जाइए, ये क्या हो गया, दोबारा से देख लेते हैं। देखिए cos x की वैल्यू है -√3/2, ठीक है, यानी एंगल कितना होगा 30 डिग्री वाला, क्वाड्रेंट होगा कौन सा तीसरा, ठीक है, तीसरा क्वाड्रेंट है, एंगल है 30 डिग्री वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर अगर हम रखते हैं 2 है, एंगल है 30 डिग्री वाला, cot 30 क्या होता है √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 आ गया -3 सेक स्क्वायर x, 3 अगर करता हूं सेक स्क्वायर x, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा, ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा, 1 सेकंड हो जाइए मैं देख लेता हूं क्या है ऑप्शन क्या है।
शुक्रिया आपका। ऑप्शन वेरीफाई नहीं हो रहा भाई, इसमें ऑप्शन गलत लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। क्योंकि अगर 30 डिग्री डालेंगे, 30 डिग्री अगर डालते हैं आप, तो ये कितना आ गया, 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो 4/3 आएगा। तो 6 - 4 2 आंसर आना चाहिए, या तो ये बीच में प्लस होगा, ये भी हो सकता है। तो 6 + 4 10 हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा उस केस में, ठीक है। तो साइन गड़बड़ है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समय वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, इसके अंदर साइन में लगा देता हूं, कुछ गड़बड़ है। ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये प्लस है। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है और अजीब सा क्वेश्चन है। cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस cos बीटा, ये तो यार बहुत बड़ा ही क्वेश्चन पड़ गया आपका, बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि वेरिएबल ऑप्शन में छोटे हैं। पहली बात तो लीव करिए और लास्ट में अटेम्प्ट करिए। अगर मैं मान लेते हैं बीटा को 90 रख देता हूं, ऐसा मैंने क्यों सोचा, मैंने देखा ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, काफी चीजें 0 हो गई। मिलेगा क्या मेरे को, x अपॉन साइन अल्फा बराबर हो गया cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, cos अल्फा आ गई। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बनाने का कोई उपचार नहीं है भाई, बनाने का कोई उपचार नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि आप बनाएंगे, ठीक है। बनाना बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। बीटा की वैल्यू मैंने 90 रख के चीजों को 0 करके कोशिश करी, कौन सा आंसर संभव हो सकता है, ठीक है। x की वैल्यू cos अल्फा आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये CHSL 2018। दिखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, पर वाकई में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, आपने कोई प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ध्यान से देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 9 डिग्री है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। मैंने tan थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, cot A cot B 1 होता है अगर A + B 90 होता है। तो जहां tan थीटा बन गया वो 1 हो गया, यानी 9 और 1 8 और 2 3 और 7 4 और 6 बचा कितना, cot 5 थीटा, 5 × 45, आंसर 1 आएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। केवल ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं था देखिए, पर ये CHSL या CDS या फिर और कोई एग्जाम जिसमें मेरे को लगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि भाई कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ मिल सकता है, देखने में ही अच्छा है, वो मैंने क्लास में ले लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, फॉर ऑल अल्फा लाइंग बिटवीन 0 to 90 ये 20 है, ठीक है। अब देखिए सारी वैल्यू अगर आप 90 ले लें तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 20 आ जाएगा। सारी वैल्यू अगर मैं 90 ले लूं तो 90 × 20 1800 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सीधा मैंने अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री ली, सेटिस्फाई करा, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए एक बात बताऊं आपको, कम से कम 500 के करीब क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। लगभग 450 पौने 500 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्रिगो का ये वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया है। जितना मैंने आपको कराया उससे बाहर एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर आपने ये चीज अच्छे से कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि वो भी ट्रिगो का ही पार्ट है, पर हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना,
वो ज्योमेट्री में बहुत जगह यूज होता है, वो मेंसुरेशन में बहुत जगह यूज होता है। तो इसको बहुत केयरफुली करेंगे। हालांकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, फिर उसके बाद हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। जब तक ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं होगी मेंसुरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। मेंसुरेशन में बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो ज्योमेट्री की लगती है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और जितने क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से करिए, मेन बात ये है। ठीक है, जय हिंद।